राजकीय महाविद्यालय भद्रज खान अल्मोड़ा में बीए चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गीत फरोश। यह रचना भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इसके अर्थ जानने से पूर्व थोड़ा हम भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में जान लेते हैं। गीत फरोश कविता भवानी प्रसाद मिश्र के पहले काव्य संग्रह में संकलित है तथा यह प्रयोगशील कविता के आरंभिक दौर की एक महत्वपूर्ण और बहुचर्चित रचना है। व्यंग्यात्मक स्वर में लिखी गई यह कविता बदलते हुए समय में कवि कर्म में आने वाले बदलाव की ओर संकेत करती है। कविता के आरंभ में ही स्पष्ट हो जाता है कि बदलते समाज में कविता खरीदी बेची जाने वाली चीज़ हो गई है। अतः कवि विवश होकर फेरी वाले की शैली में गीत बेचने की बात करता है। आइए अब इस कविता का अर्थ हम जान लेते हैं। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं गीत बेचता हूँ और ग्राहक की मर्जी के अनुसार तरह तरह के सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। जैसा ग्राहक चाहता है उसके अनुसार मैं गीत बनाकर बेचता हूँ। शुद्ध व्यावसायिक स्वर में कहता है कि पहले गीत देख लें। ठीक है। जी माल दे जी, माल देखी, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ठीक है। अब यहाँ पर वो कवि कह रहे हैं कि पहले आप गीत देख लीजिए, बाद में मैं दाम बताऊंगा। ये गीत क्या है? निरर्थक नहीं है। बेकाम नहीं मतलब कि निरर्थक नहीं है। इनकी उपयोगिता या लाभ भी बताए जा सकते हैं कि ये किस काम में आते हैं। ये मस्ती में मैंने कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में। ठीक है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि मौज मस्ती और पस्ती दोनों की ही स्थितियों में ये गीत लिखे गए हैं। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, किए दाम बताऊँ। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपने गीतों की उपयोगिता गिनाते हुए कहते हैं कि यह गीत ऐसा है जो सख्त सरदर्द को भी भुला देगा। यानी कि सख्त आपके सरदर्द हो रहा होगा और आप मेरे गीत सुनेंगे तो आपका सर का दर्द भी गायब हो जाएगा। यह गीत ऐसा है जो पिया को पास बुलाएगा। अगर आपका प्रियतम दूर हो गया है और अगर आप ये गीत गाएंगे तो आपका जो प्रिय रूठा हुआ है वो भी आपके पास आ जाएगा। कवि अत्यंत नाटकी लेकिन सहज ढंग से कहता है कि पहले जब मैंने गीत बेचना आरंभ किया तो शर्म आई। पहले मुझे क्या आई? शर्म आई कि मैं इस प्रकार के गीत बेच रहा हूँ। बाद में बुद्धि आई, यानी कि बाद में मैं सजग हुआ और मुझे दिमाग आया कि जहाँ लोग किसी मौलिक वस्तु की भांति अपना ईमान तक बेच डालते हैं, वहाँ गीतकार गीत क्यों नहीं बेच सकता। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। इसलिए सोच समझकर आखिर मैंने गीत बेचना अर्थात अपनी कलम की स्वतंत्रता को कुछ पैसों के लिए बेचना आरंभ कर दी। हाँ जी, मैं गीत बेचता हूँ। आप जो हैं दाम बताओगे, जिस हिसाब से पहले गीत देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको दाम बताऊँगा। अब है इसकी तीसरा। यह गीत सुबह का है, गा कर देखे यह गीत गजब का है। ढा कर देखे यह गीत जरा, सुने में लिखा था यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था।
अपने गीतों की विविधता के विषय में कवि कहना है कि यह गीत सुबह का है, इसमें जाकर आप देख सकते हैं। यह गीत गजब का है, इसके द्वारा आप गजब ढाकर देख सकते हैं। कवि ने हर प्रकार की स्थितियों और मनोस्थितियों में गीत लिखे हैं। यह गीत सूने में लिखा था, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि यह गीत मैंने सूनेपन में लिखा, तो दूसरा पूना शहर में लिखा था। यानी कि वो व्यंग्यात्मक स्वर में कहता है कि यह गीत ऐसा है जो पहाड़ों पे भी चढ़ सकता है ना। यह गीत पहाड़ी पे चढ़ सकता है, यह गीत बड़ाई से बढ़ जाता है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी हाँ, मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की हवा है। हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे सीधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ। अब यहाँ पर यह कवि यह कह रहे हैं कि यह गीत ऐसा है जो पहाड़ों पे भी चढ़ सकता है, और दूसरा गीत ऐसा है जिसे जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ सकता है। यह गीत ऐसे प्रभाव वाला है कि इसे सुनकर भूख प्यास दूर हो जाती है। ठीक है, गीत भूख और प्यास भगाता है, यानी कि अगर आप ये गीत एक बार सुन लेंगे तो आपकी भूख और प्यास इसमें से मिट जाएगी। यह गीत ऐसा है जो भुवाली नामक तपेदिक अस्पताल की हवा जैसा असरदार है। ठीक है, अगर आप इसे क्या कहते हैं, इस गीत को सुनते हैं तो जो आपको भुवाली नामक बुखार अगर हो जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। एक अन्य गीत तपेदिक की दवा के समान है। इस प्रकार कवि कहते हैं कि मैं सीधे साधे अटपटे लगने वाले सभी प्रकार के गीत बेचता हूँ, जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ। इस कविता का पहला भाग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये भाग यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें कवि ने यहाँ पर यह दर्शाने की कोशिश की है कि लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं, तो हम साहित्यकार अपना गीत बेचकर अपना जीवनचर्या क्यों नहीं चला सकते। और जो मेरे गीत तो इस प्रकार के हैं कि जिसे सुनकर लोग क्या होते हैं, उदास जो होंगे वो खुशी से झूमने लगेगा। जिसकी प्रियतम है दूर कहीं है रूठी हुई है, वो पास आ जाएगी, और इस गीत को सुनकर आपकी भूख प्यास मिट जाएगी। ठीक है, बुखार भी इस गीत से भाग जाएगा। तो मैं इस प्रकार के सीधे साधे गीत लिखता हूँ। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि समाज पे व्यंग करते हुए कवि कह रहे हैं कि आज कवि समाज जो है अपने गीत बेचने को भी मजबूर है, कि उनकी स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि साहित्य में आजकल किसी का रुचि नहीं रह गई है, तब साहित्यकार अपने गीत बेचने को भी इसमें मजबूर है। कविता का पहला भाग समाप्त हो गया है। अब इसका दूसरा भाग हम कल देखेंगे।